नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गाचुकोवे हीरा खदान की। ये कनाडा के बहुत ही दूर बर्फीले नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में है, आर्कटिक सर्कल के पास ही समझिए। जी, येलोनाइफ शहर से भी करीब 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। और ये सिर्फ एक माइन नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और कम्युनिटी पार्टनरशिप का एक बड़ा उदाहरण भी है। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है क्या, कैसे काम करती है, इसमें नया क्या हो रहा है। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि ये डी बियर्स कनाडा और माउंटेन प्रोविंस डायमंड्स का जॉइंट वेंचर है। मतलब 51% डी बियर्स का और 49% माउंटेन प्रोविंस का, पर चलाता इसे डी बियर्स ही है। अच्छा, और प्रोडक्शन सुना है काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। सालाना करीब 4.5 से 47 लाख कैरेट हीरे। मतलब दुनिया की अहम हीरा खदानों में से एक है ये। तो आज हम यही समझेंगे कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है, इसकी टेक्नोलॉजी, वहां के लोगों से इसके रिश्ते, और हाल में जो इसका विस्तार हुआ है, और भविष्य क्या है। बिल्कुल। शुरुआत शायद इसके इतिहास और इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, क्योंकि वो झील के नीचे से हीरे निकालना वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वही। खोज तो शायद 1993 में हुई थी, है ना। फिर बनते बनते 2013 हो गया और काम 2017 में शुरू हुआ। पर ये कैनेडी लेक के नीचे ये कैसे मुमकिन हुआ। देखिए, ये वाकई इंजीनियरिंग का एक नमूना है। झील के नीचे एक मुख्य किम्बलाइट पाइप है, 5434 नाम का। उस तक पहुंचने के लिए क्या है ना, पहले पानी के अंदर बड़े बड़े बांध, मतलब डाइक्स बनाए गए। पानी के अंदर। हाँ, फिर झील के उस हिस्से का सारा पानी बाहर निकाला गया और तब जाकर वहां खुदाई शुरू हो पाई। बाप रे। और ये किम्बरलाइट पाइप्स क्या होते हैं असल में। ये दरअसल जैसे ज्वालामुखी के पुराने रास्ते समझिए। करोड़ों साल पहले इन्हीं से हीरे जमीन की बहुत गहराई से सतह तक पहुंचे थे। गाचोकुए में ऐसे 4 मुख्य पाइप्स हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, और अभी हाल में खबर आई कि खदान की उम्र बढ़ गई है 2030 तक। इसका क्या मतलब है, क्या और हीरे मिल गए। हाँ, एक तरह से। मतलब उन्होंने जो खदान के गड्ढे हैं, पिट वॉल्स, उनको और मजबूत और चौड़ा करने के लिए नई इंजीनियरिंग तकनीकें लगाई हैं। ओके। तो उससे हुआ ये कि करीब 27 लाख टन ज्यादा अयस्क, मतलब पत्थर, तक उनकी पहुंच बन गई है, जिसमें हीरे हैं। तो अब कुल अनुमानित हीरे बढ़कर लगभग 3 करोड़ 46 लाख कैरेट हो गए हैं। अरे वाह। और उम्मीद यह है कि 2024 से 2031 के बीच, मतलब आने वाले सालों में, करीब 3 करोड़ 63 लाख कैरेट और निकाले जा सकते हैं। ये पिछले अनुमान से करीब 18% ज्यादा है। तो मतलब माउंटेन प्रोविंस को भी इससे अच्छा खासा फायदा होगा। बिल्कुल। उनको अपनी हिस्सेदारी से करीब 626 मिलियन कैनेडियन डॉलर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलने की उम्मीद है। जाहिर है, आर्थिक रूप से तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी दूर जगह पर ये सारा तामझाम चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो भी तो मुश्किल होता होगा। हाँ, चुनौती तो है। खदान का अपना पूरा इंतजाम है, रहने के लिए कैंप, हवाई पट्टी जो गर्मियों में बजरी की और सर्दियों में बर्फ की बन जाती है। और वो एक सड़क का भी जिक्र आता है, विंटर रोड। हाँ, टिबेट कॉन्वॉय टू विंटर रोड, ये बहुत ज़रूरी है। ये सड़क सिर्फ सर्दियों के कुछ महीनों के लिए ही खुलती है, जब सब जम जाता है। सारा भारी सामान, ईंधन वगैरह इसी से जाता है। लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, क्या उससे इस रोड पर असर पड़ रहा है। मतलब क्या काम रुक जाता है। देखिए, थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है, कभी कभी सर्दियां देर से शुरू हों या जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसके लिए प्लानिंग कर रखी है और आमतौर पर ऑपरेशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। चलिए अब थोड़ा कम्युनिटी वाले पहलू पर आते हैं। सुना है गाचोकुवे इसमें काफी आगे है। हाँ, और ये बहुत अहम पहलू है। जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से अब तक नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और वहाँ के जो स्थानीय स्वदेशी व्यवसाय हैं, उन पर 2 बिलियन कैनेडियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। 2 बिलियन डॉलर। जी, ये पूरे प्रोजेक्ट के खर्च का करीब 61% है। और नौकरियों की बात करें तो 2023 में वहाँ 663 फुल टाइम लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 245, मतलब 1/3 से ज्यादा, वही नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के निवासी थे। और ये इम्पैक्ट बेनिफिट एग्रीमेंट्स, IBA, इनका क्या रोल है। ये IBA बहुत महत्वपूर्ण है। ये दरअसल खदान कंपनी और वहाँ के 6 स्थानीय स्वदेशी समूहों के बीच कानूनी समझौते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। इनमें रोजगार की गारंटी,
ट्रेनिंग, स्थानीय बिजनेस को ठेकों में प्राथमिकता, पर्यावरण की निगरानी में भागीदारी और यहाँ तक कि खदान से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी भी शामिल है। तो ये एक तरह से पार्टनरशिप मॉडल हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसे साझेदारी का एक काफी प्रोग्रेसिव मॉडल माना जाता है। मतलब सिर्फ जमीन से चीजें निकालना नहीं, बल्कि साथ मिलकर विकास करना। लेकिन अब अगर भविष्य की तरफ देखें, कनाडा की दूसरी बड़ी हीरा खदानें बंद हो रही हैं। डाइविक 2026 में, एकाटे 2028 में और गाचू कोहें भी, जैसा आपने कहा, 2031 तक ही हैं। तो जब ये सब बंद हो जाएंगी तब क्या होगा? ये एक बड़ी चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि वो इन खदानों पर बहुत निर्भर करती है। सही बात है। पर एक दिलचस्प बात यह है कि कैनेडियन हीरों की एक खास पहचान है। उनकी प्रोवेनेंस, मतलब वो कहाँ से आए हैं, ये पता होता है। हाँ। और वो नैतिक तरीके से निकाले गए हैं, ये माना जाता है। हाँ, ये सुना है मैंने। तो उम्मीद ये की जा रही है कि खदानें बंद होने के बाद भी इन हीरों की मांग बनी रहेगी। इन्हें एक तरह से लेगेसी हीरे कहा जा सकता है, जिनकी अपनी एक वैल्यू होगी और शायद प्रीमियम कीमत भी मिले। रिटेलर्स इसे लेगेसी वैल्यू कहकर बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर गाचू कुएं सिर्फ एक खदान भर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, मुश्किल हालात से जूझने की इंजीनियरिंग और सामाजिक जिम्मेदारी का एक मिलाजुला रूप है। और हाल में इसकी उम्र बढ़ने से थोड़ी और उम्मीद जगी है। बिल्कुल, ये एक प्रभावशाली कहानी है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कनाडा की ये बड़ी जानी मानी हीरा खदानें बंद हो जाएंगी तो दुनिया भर के हीरे के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या ये जो लेगेसी वैल्यू की बात हो रही है कैनेडियन हीरो की, ये भविष्य में खरीदारों के लिए सच में उतनी मायने रखेगी? इस पे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।